प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना जो है उसके तहत अब मध्य प्रदेश में गरीबों को आशियाना मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। तो पीएम आवास के निर्माण के लिए 19,700 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए ब्याज अनुदान के रूप में 3,900 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। कुल 23,600 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। हितग्राहियों को अब तक 22,800 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके पहले फेज को पूरा करने के मामले में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। रंजन, हर गरीब को आशियाना मिल रहा है, हर गरीब के सिर पर अब छत दिखाई दे रही है। जो टारगेट मध्य प्रदेश के भीतर है हर गरीब को आशियाना देने का, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर भी देख रहे हैं हम कि जहां भी आवास नहीं है, जिन लोगों को आवास की आवश्यकता है उनको आवास की स्वीकृति हो रही है। 10 लाख मध्य प्रदेश में नए घर बनाए जाएंगे। जी बिल्कुल सोनू, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत जो है अब मध्य प्रदेश में जो है 10 लाख से अधिक जो है आवास बनाए जाएंगे, जिसमें कि शहरी क्षेत्र में ये आवास जो है वो बनाए जाएंगे। और केंद्र सरकार की तरफ से जो है इसकी स्वीकृति भी मिल गई है और राज्य सरकार जो है लगातार इस पर काम कर रही है। 23,000 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो स्वीकृति कर दी गई है, जिसके तहत अब प्रदेश के जितने भी गरीब कस्बे के लोग हैं उनको जिनको घर नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि उनका घर का सपना जो है वो साकार हो सके, तो उनको सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पात्रता होती है उसको फिल करना होगा और इसके बाद जाकर के फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भी जो है वो जमा करा सकते हैं, जिसके बाद से सिलेक्शन के आधार पर जो है इनको आवास का जो है आवंटन किया जाएगा, जिसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं 10 लाख से अधिक लोगों को जो है अब अपना घर बन पाएगा। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में भी जो है कई सारे आवास जो है वो बन करके तैयार हो गए हैं, जिसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं जो गरीब लोग हैं उनको ये आवास जो है वो आवंटित की जाएगी। और आने वाले समय में हम देखेंगे जिस तरीके से मध्य प्रदेश लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में लगातार नंबर 1 रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो है मध्य प्रदेश लगातार अग्रिम राज्यों में से एक रहा है। आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में गरीबों को जो है वो घर बनाकर दिए जा रहे हैं, सरकार सब्सिडी भी दे रही है और जिसके पास अपना जमीन नहीं है उनको कम से कम रेट में जो है जमीन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लाखों लोगों को जो है अब इससे फायदा मिलेगा और अति आधुनिक सुविधाओं के साथ जो है ये घर बनाए जाएंगे, फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसमें तमाम सारी चीजें जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हितग्राहियों को लाभ दिया जाता है, अब मध्य प्रदेश में जो है 10 लाख से अधिक लोगों को अपना घर का जो सपना होता है वो साकार हो सकेगा। और इसके लिए अब सरकार ने जो है तैयारी भी शुरू कर दी है और लगातार नगर निगम की टीम से लेकर के जिला कलेक्टर तक जो है वो काम कर रहे हैं और जल्द जो है मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक लोगों को जो है अपना घर मिल पाएगा। जी बिल्कुल रंजन, तो हर किसी का सपना होता है अपना घर हो, अपना मकान हो। सरकार उस सपने को पंख देने का काम कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस योजना में कई सारी दिक्कतों का सामना हितग्राहियों को करना पड़ रहा है। लंबे समय से हितग्राही इंतजार में है कि उनका नंबर भी आएगा, उनका भी आशियाना बनेगा, लेकिन दस्तावेजों की कमी की वजह से, इसके अलावा जो कई सारी किस्तें होती हैं उसको लेकर भी दिक्कतें आ रही। पहली किस्त तो जारी हो गई है लेकिन दूसरी किस्त में दिक्कत आ रही, तीसरी किस्त में दिक्कत आ रही। तो इस तरह की समस्याएं भी, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका निराकरण भी सरकार अब कर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी लोग फुलफिल करते हैं पात्रता को, उनको जो है सबसे पहले एक फॉर्म भरवाया जाता है और पहली किस्त जो है वो जमा कराई जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो भोपाल में ही कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था, जिसमें कि 2017 में ही जो है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति कर दी गई थी। लेकिन इसके अलावा जो है नगर निगम की टीम ने जो है काफ़ी लंबा समय लगा दिया। कहीं ना कहीं अधिकारियों
और जो लोग टेंडर उठाते हैं उनकी गड़बड़ी जो है वो सामने आती है और लंबे समय तक जो है लोगों को इंतजार करना पड़ता है अपने घर के लिए। उसके बाद से तुरंत एक्शन लिया गया और नगर निगम की टीम पर जो है एक्शन लेते हुए यहाँ के लोगों ने जब यहाँ पर नारेबाजी की तो सीधे तौर पर जो है एक समय दिया गया और समय के आधार पर जो है उनको घर मिल सके, इसके लिए जो है अब सरकार भी लगातार काम कर रही है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से अलग अलग किस्तें जमा की जाती है, ऐसे में समय पर जो है उनको अपना मकान मिल सके। अब इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी लोग योजना में परेशान हो रहे हैं उनकी समस्या का निराकरण होना चाहिए। कुल मिलाकर 10 लाख नए घर मध्य प्रदेश में बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बहुत धन्यवाद आपका।